नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और लेक्चर्स टाइम पे बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है ब्लॉटिंग टेक्निक्स। इसके पहले हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सीडीएनए क्या होता है, ईच एंड एवरी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम ब्लॉटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे जिसमें हम 3 तरीके की ब्लॉटिंग टेक्निक पढ़ते हैं, सदर्न, नदर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं आपको इस बार चेंज करके एक चीज़ पढ़ा रही हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे, जो भी बच्चे नया पढ़ रहे हैं, कि उनसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये कुछ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के मैंने मिला के देखे हैं। बेसिकली ये ब्लॉटिंग टेक्निक से क्वेश्चन है। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था सॉदर्न ब्लॉटिंग से, ठीक है। SN का मतलब शॉर्ट नोट पूछा गया था, ठीक। तो हो सकता है कि इस बार इसको फुल डिटेल में पूछ ले। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब कुछ टीचर्स क्या करते हैं, सॉदर्न ब्लॉटिंग पढ़ा देंगे, नॉर्दर्न और वेस्टर्न को जस्ट ऐसे बता देते हैं, आपको लिखने का तरीका नहीं बताएंगे। मैं वो भी बता दूंगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सॉदर्न ही हमेशा पूछे लॉन्ग में, ठीक। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग और उसके एप्लीकेशंस बताने थे, तो मैं सबके एप्लीकेशंस भी आपको बताऊंगी कि ये ब्लॉटिंग करते क्यों हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक्स है क्या, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि ब्लॉटिंग क्या होती है। ये कुछ मेथड्स हैं, ये मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में टू ट्रांसफर एंड एनालाइज प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ठीक है। अब इस तरीके से क्यों लिखा है कि जो हम सॉदर्न ब्लॉटिंग करते हैं वो ये जानने के लिए करते हैं कि डीएनए में कोई गड़बड़ है या नहीं, डीएनए किस तरीके से वर्क कर रहा है। नॉर्दर्न की बात करें तो इसके लिए हम आरएनए का यूज़ करते हैं और वेस्टर्न में हम प्रोटीन का यूज़ करते हैं। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि सॉदर्न ब्लॉटिंग यूज्ड फॉर डीएनए एनालिसिस, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए एनालिसिस और वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन एनालिसिस। इस तरीके से ये ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं। यहाँ मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊँ। ये रहा आपका कोई सेल, ठीक है। सेल के अंदर डीएनए की अगर एनालिसिस करनी है तो सॉदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ किया जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाएगा और रिजल्ट हमको मिल जाता है, ठीक। आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की जाएगी, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग में देखिए, अब एक चीज़ अभी यही नोटिस कर लीजिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, अभी आप जानेंगे। इसके लिए एग्रोज जेल, डीएनए के लिए, आरएनए के लिए एग्रोज जेल, लेकिन यहाँ वेस्टर्न ब्लॉटिंग में पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ डीएनए, यहाँ आरएनए, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, यहाँ डीएनए और ये प्रोटीन का यूज़। एक डिफरेंस मैं आपको यहीं पे बताते चलूँ कि अगर सॉदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग की आप बात कर रहे हैं तो इनका जो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है और सिमिलरिटी क्या होती है। पहली बात तो सॉदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए का यूज़, नॉर्दर्न में आरएनए और इस वेस्टर्न में प्रोटीन का यूज़ करते हैं। तो सैंपल प्रिपरेशन के टाइम पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी चीज़ का अगर हमको डीएनए का एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेल से डीएनए निकालेंगे। अब इस सेल से डीएनए तो ऐसे निकल नहीं जाएगा। अब मैंने जब आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाई थी तो वहाँ बताया था क्या करते हैं, पहले सेल को डाइजेस्ट करेंगे, सेल के बाहर के मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, उसके बाद से डीएनए निकालेंगे, ठीक है। तो डीएनए निकाल लेंगे और सैंपल का प्रिपरेशन एंजाइम डाइजेस्ट करके आरएनए आइसोलेट कर लेंगे और प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेपरेशन कर लिया। सेपरेशन किसके द्वारा होता है, सॉदर्न ब्लॉटिंग तीनों में इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, तीनों में। मेम्ब्रेन मटेरियल एक यूज़ होता है, अभी आप देखेंगे नायलॉन दोनों जगह पे, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉटिंग में नाइट्रोसेलुलोज और पीवीडीएफ। उसके बाद से प्रोब यूज़ करते हैं। प्रोब क्यों यूज़ करते हैं ये भी आप जानेंगे। न्यूक्लिक एसिड प्रोब यूज़ करते हैं विथ सीक्वेंस होमोलॉगस टारगेट। इसमें आरएनए या डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज़ करते हैं और यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ करते हैं। तो तीनों में डिफरेंस हो गया। प्रोब लेबलिंग करते हैं, रेडियो लेवल एंजाइम, यहाँ सिर्फ एंजाइम। डिटेक्शन के लिए एक्सरे फिल्म या केमिल्यूमिनेसेंस, यहाँ भी एक्सरे फिल्म या केमिल्यूमिनेसेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फिर कूल्ड सीसीडी कैमरा, एलईडी, इंफ्रारेड इमेजिंग। तो इसमें बस इतनी चीज़ें हमने, एक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब आगे सारी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, जैसे सॉदर्न की या नॉर्दर्न की, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सॉदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। बाकी जो इसके जनरल कैरेक्टर्स थे तो वो तो मैंने आपको बता दी। ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है, ब्लॉटिंग टेक्निक डिफरेंट टाइप की होती है, सॉदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न। डिफरेंट चीज़ के लिए यूज की जाती है। डीएनए के लिए सॉदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए और आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप इसको केवल एक एक लाइन इसकी ऐसे याद कर लेना,
SN W और सेम इसी के लिए DNA RNA प्रोटीन। और DNA RNA प्रोटीन बनता भी ऐसे है, DNA RNA प्रोटीन। जस्ट मैं एक ट्रिक बता रही हूँ तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक। SNW मतलब सदर्न, नदर्न और वेस्टर्न, SNW और फिर DNA RNA प्रोटीन। इस सदर्न से DNA, नदर्न से RNA और W से प्रोटीन, ठीक है। न्यूमोनिक एक याद कर लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। अब सदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टेक्निक है, तो आपको पता है डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक DNA। जैसे मान लीजिए कई सारा DNA है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है उसमें कई सारा DNA है, ठीक है, उसमें से कोई एक स्पेसिफिक DNA चाहिए आपको किसी काम के लिए, ठीक है। तो उस DNA को क्या करना, निकालना, सदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। और इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाइब्रिडाइजेशन, लेबलिंग, ये सब यूज होते हैं, आप इसको आगे जानेंगे, ठीक है। पर्पज क्या है, क्यों निकालना है, क्या ज़रूरत है? तो पर्पज ये है, किसी DNA सीक्वेंस को कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है DNA का, उसमें से आइडेंटिफाई करना एंड क्वांटिफाई स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस। किसी स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस का, मान लीजिए आपको हाइट का DNA सीक्वेंस चाहिए, उसको निकालना। आपको मान लीजिए कोई रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना है, तो आप क्या करेंगे, एक हाइट का DNA सीक्वेंस निकालेंगे, ठीक है, या कलर के किसी DNA सीक्वेंस को निकालेंगे, मतलब एक स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में से। ओके, होपफुली इतनी बात समझ में आ गई है। और किस में हेल्पफुल होता है? जीन मैपिंग में, जब जीन की मैपिंग करते हैं उसमें। डिटेक्टिंग म्यूटेशन, अब जब म्यूटेशन डिटेक्ट करना होगा तो म्यूटेशन आप देखेंगे सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना, उसमें क्या दिक्कत होती है, आपकी जो ये कॉन्केव शेप की ब्लड है वो सिकल सेल की हो जाती है, हाशिए के शेप की हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक अमीनो एसिड होता है जी, उसमें क्या हो जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे अमीनो एसिड के लिए। अब इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर और किसी इसी तरीके का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे हीमोफीलिया का पता लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इस तरीके की एक प्रोसेस इसमें यूज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं एक डायग्राम से आपको बताते चलूँ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रहा आपका सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये DNA, ठीक है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये DNA, जीन, जीन में ये आपका DNA सीक्वेंस। इस DNA सीक्वेंस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाइजेस्ट। डाइजेस्ट का मतलब पहले हम इस सेल को तोड़ेंगे, फिर हम न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, फिर क्रोमोसोम से इस DNA को अलग करेंगे। इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टेड जीनोमिक DNA, ठीक है। इसको क्या किया, डाइजेस्ट किया। अब इसके बाद ये DNA जब मिल गया ना, अब DNA काफ़ी लंबा है तो हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, ये काफ़ी लंबा सा DNA, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ रहे थे। अब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में हमने तोड़ लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो DNA मिला, अब इस तरीके की ट्यूब होती है जिसको कि हम एपेंड्रॉफ ट्यूब कहते हैं। आप अगर लैब करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, मैं बता दे रही हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एपेंड्रॉफ ट्यूब कहते हैं। इस तरीके की ट्यूब में हम ले लेंगे DNA सैंपल्स को, ठीक है। उन सैंपल्स को फिर हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होता है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा DNA मॉलिक्यूल होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। DNA इज नेगेटिवली चार्ज। DNA के कैरेक्टर में मैंने आपको बताया कि DNA नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। तो DNA क्या होगा, मूव करेगा इस तरीके से, देख रहे हैं मूव कर रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। और छोटा सेगमेंट सबसे बड़ा, उसके नीचे छोटा छोटा, इस तरीके से सेगमेंट आ जाएगा। फिर उसका हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक ट्रांसफ़र करते हैं उस DNA का, किस पे, एक बफर सोल्यूशन होता है। बफर सोल्यूशन क्या होता है, मान लीजिए इस DNA में कोई ऐसा अनवांटेड पार्टिकल आ गया जो हम नहीं चाहते थे, उसको बफर सोल्यूशन से न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक। एक स्पॉन्ज लगाएंगे उसके ऊपर, फिर जेल, इस तरीके से, ठीक है। एक बफर सोल्यूशन लिया, उसके ऊपर एक स्पॉन्ज लगाया, फिर एक जेल, फिर उसके ऊपर नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की पेपर लगाएंगे और उसके ऊपर टॉवल पेपर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमको ये DNA मिल जाता है। अब हम यूज़ करेंगे रेडियो एक्टिव प्रोब का, मतलब ये सारा करने के बाद हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब का, मतलब लेबल्ड DNA। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप सबको पता है, रेडियम वगैरह होते हैं, उसी में से किसी एक को इस तरीके से लेबलिंग करके एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब इसका यूज़ अब हमने इस DNA के ऊपर कर दिया, अब ये क्या करेगा, प्रोब हाइब्रिडाइज द रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। अब जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट रहेगा, मतलब जो यूज़ वाला फ्रेगमेंट रहेगा, उससे जाके ये देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से एक्सरे हम निकाल लेंगे और हमें फ्रेगमेंट मिल जाएगा। यही एक प्रोसेस है कि इस तरीके से होता है, ठीक।
साधारण ब्लॉटिंग। अब साधारण ब्लॉटिंग के प्रोसेस, वही मैं प्रोसेस यहाँ बताऊंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सैंपल प्रिपरेशन करेंगे। तो डीएनए निकाल लेंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए आपने बाहर कर दिया। सेल को तोड़ेंगे, न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। सेल को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, कई सारे एंजाइम, सेलुलोज वगैरह लगते हैं, उसको लगाएंगे, उसको तोड़ेंगे और फिर न्यूक्लियस आप डीएनए निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए कॉमन मेथड इंक्लूड जैसे फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन या कॉमर्शियल डीएनए एक्सट्रैक्शन। फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मतलब इस मेथड से फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का यूज़ करके हम निकालते हैं, या डीएनए एक्सट्रैक्शन किट का यूज़ करके। अब हम डाइजेशन करेंगे, ठीक है, ट्रीट करेंगे डीएनए को। एक्सट्रैक्टेड डीएनए को हम किसके साथ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, जो डीएनए को स्पेसिफिक, आप सबको मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया था, जैसे इको आर आई का एग्जाम्पल मैंने लिया था। वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जैसे GATTC इसी पे आके कट करेगा, इसीलिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, स्मॉलर मैनेजेबल, मतलब आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है, ठीक है, इस तरीके से ये छोटी सी प्लेट आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मिलेगी। अब इस पे डीएनए आपका अरेंज भी हो जाना चाहिए, इस तरीके के इसका यूज़ करते हैं, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, लोड द डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट ऑन ए एग्रोज जेल। एग्रोज जेल होता है एक, हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाला, अप्लाई एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक से चलने वाला एक मशीन टाइप का होता है, जो एग्रोज जेल जिसमें भरा होता है। अब उसमें क्या करेंगे, इस तरीके से हम डीएनए को यहाँ 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 इस तरीके से लोड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे लोड कर देंगे फ्रेगमेंट को, उनके साइज के बेसिस पे लोड कर देंगे। अब यहाँ पे डीएनए क्या होगा, अपने इस तरीके से साइज के बेसिस पे, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा, इससे छोटा, 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 इस तरीके से साइज के बेसिस पे ये क्या करेंगे, मूव करेंगे इस पे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, डीनेचुरेशन करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीनेचुरेशन का मतलब जेल इज ट्रीटेड विथ एल्कलाइन सोल्यूशन। अब जेल को हम एल्कलाइन सोल्यूशन से, जिसमें यूजुअली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का यूज़ किया जाता है, अब टू डीनेचर डीएनए, मतलब ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, अब इसको हम सिंगल स्टैंडर्ड बनाएंगे। डीनेचर का मतलब यही होता है, ठीक है, कन्वर्टिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आप सबको पता है, डीएनए डबल हेलिक्स में पाया जाता है, उसको सिंगल हेलिक्स में करेंगे, डीनेचुरेशन करेंगे। अब इसको करेंगे ट्रांसफर हम मेम्ब्रेन पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इस तरीके की एक एग्रोजेल प्लेट हम ट्रे लेते हैं, जिसमें बफर सोल्यूशन रहता है। उस सोल्यूशन के ऊपर स्पॉन्ज एक रखते हैं, फिर जेल नाइट्रोसेलुलोज फाइबर, उसके बाद उसके ऊपर हम क्या रखते हैं, जो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाला है डीएनए को, उसको रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डीनेचुरेटेड डीएनए ट्रांसफर टू द जेल मेम्ब्रेन, जैसे नाइट्रोसेलुलर जेल आयलैंड पेपर पे एक कैपिलरी एक्शन या वैक्यूम ट्रांसफर के थ्रू। ऐसे हाथ से उठा के नहीं करते हैं आप इस प्रोसेस को। अगर आप चाहें तो इसका वीडियो मतलब वीडियो वाला फॉर्म यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, आप डालिएगा एनिमेटेड वीडियो ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है, ठीक। तो उसकी मदद से वैक्यूम ट्रांसफर या कैपिलरी एक होता है इस तरीके का पतला पतला, उसकी मदद से उठा के रखा जाता है, ताकि पोजीशन डीएनए का ना हिले। ये अगर ऐसे डीएनए है इस पे, तो ये ऐसे बना रहे, ठीक, फिक्से। अब क्या करते हैं, हम फिक्सेशन करते हैं। डीएनए फिक्स्ड ऑन द मेम्ब्रेन यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट और हीट, और इंश्योर करते हैं कि डीएनए चिपका रहे ऐसे, ठीक। अब करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम लेबल्ड प्रोब, डीएनए प्रोब क्या होते हैं, ऐसे 10 से 40 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, जैसे ATCG, और इनके बाहर रेडियो एक्टिव लेबलिंग होती है। ये क्या, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टारगेट डीएनए सीक्वेंस। प्रोब कैन बी लेबल्ड विथ रेडियो आइसोटोप, जैसे बायोटिन, फ्लोरेसेंट डाई, इन सब से इनको लेबल कर दिया जाता है। और ये जाके इस तरीके से यहाँ पे अगर इसको आप ऐसे लगा देंगे, तो यहाँ जाके ये अटैच हो जाते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इतना सारा डीएनए फ्रेगमेंट डाला, आप उसको अलग कैसे कर पाएंगे। तो जब ये प्रोब जाके जिससे चिपक जाएगा, उसको आप जान जाएंगे कि यही वाला जो डीएनए है जिसका हमको यूज़ करना है, वो यही वाला डीएनए है, ठीक। वॉशिंग करेंगे इसके बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद अनबाउंडेड प्रोब्स, मतलब मान लीजिए और कई सारे प्रोब, ये डीएनए था, अब इससे कई सारे प्रोब आके बाइंड हो गए, तो उनको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से इसको वॉश करेंगे, धुलेंगे, ठीक है, पानी से नहीं, सोल्यूशन यूज़ होता है, ठीक है। डिटेक्शन करते हैं, विजुअलाइज करेंगे बाउंड प्रोब को, किसके मदद से, रेडियो एक्टिव प्रोब्स को हम एक्सरे फिल्म का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से वो हमको क्या दिख जाए। केमिल्यूमिनेसेंस यूज़ होता है ना प्रोब में, ऐसे कलरिंग यूज़ होती है इस तरीके से, ठीक है।
इस तरीके की कलरिंग यूज़ होती है। तो जब वो डीएनए से अटैच रहेगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम प्रोब का वो डिटेक्शन के लिए केमिल्यूशन, ये जो फ्लोरेसेंट डाइज हैं, ये सब चमक होता है इनमें, इसी वजह से हम इसको प्रोब में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो प्रोब में इनका कोई यूज़ नहीं था। अब एनालाइज कर लेंगे, कंपेयर करेंगे डिटेक्टेड बैंड ऑफ डीएनए को लैडर साइज मार्कर से टारगेट डीएनए से। अब देखेंगे कि जो हमको मिला है डीएनए वो हमारे काम का है या नहीं, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। यही आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। क्वेश्चन तो मैंने बताया ही कि किस तरीके से पूछा गया है। एप्लीकेशन क्या है वो भी बता दिया, जेनेटिक मैपिंग में, डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन जानने में, और फॉरेंसिक एनालिसिस में, डीएनए सैंपल में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इन सब का यूज़ किया जाता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसमें सदर्न ब्लॉटिंग की यूज़ की जाती है। अब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, ये भी टेक्निक है, आरएनए के लिए यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली स्टडिंग एक्सप्रेशन ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग एंड देयर प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक आरएनए इन ट्रांसक्रिप्ट, ठीक। इसमें प्रोसेस क्या है आपका, ये एक सैंपल है, ठीक है, सैंपल है। सैंपल में इसे हमने क्या निकाला, आरएनए निकाल लिया, सिंगल स्ट्रैंड होता, अभी तक वहाँ पे क्या था, डीएनए डबल स्ट्रैंड था, तो उसको डीनेचर करने की जरूरत पड़ रही थी। यहाँ डीनेचुरेशन नहीं होगा क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए सेपरेटेड बाय साइज, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर करेंगे आरएनए को, यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, इस तरीके से मिल गया। इसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद से प्रोब ऐड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्रोब ऐड हो गया, इस तरीके से इस पे ये प्रोब ऐड हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रोब ऐड हो गया। प्रोब क्या करेगा, जहाँ जरूरत है उससे जाके अटैच हो जाएगा, और विजुअलाइजेशन हम कर लेंगे एक्सरे मेथड का यूज करके, ठीक है। सेम प्रोसेस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ डीनेचुरेशन नहीं होगा। चलिए तभी मैं आपको बता देती हूँ। सैंपल का प्रिपरेशन यहाँ पे क्या करेंगे, टिश्यू निकालेंगे, इसमें ट्रायोजॉल एक्सट्रैक्शन या कॉलम बेस्ड मेथड का यूज़ करेंगे। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम दूसरा यूज़ कर रहे थे, चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे फिनॉल क्लोरोफॉर्म का यूज़ कर रहे थे, ठीक, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ट्राइजॉल और कॉलम बेस्ड मेथड। कॉलम बेस्ड मेथड आप पढ़ेंगे जब क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे आप, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इंश्योर कर दें कि आरएनए जो है इंटैक्ट रहे, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, इस कोई प्रदूषण ना रहे। कंटामिनेशन का मतलब होता है प्रदूषण, तो मतलब कोई प्रदूषण ना रहे, पोल्यूशन ना रहे। अब करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, लोड करेंगे आरएनए को एग्रोस जेल पे, ठीक है। टिपिकली यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड, हम फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करते हैं डीनेचर करने के लिए। अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, सेपरेट हो जाएगा आरएनए मॉलिक्यूल साइज के बेसिस पे। स्मॉलर आरएनए मॉलिक्यूल माइग्रेट फर्दर देन लार्जर, मतलब ऊपर ये रहेगा, ये स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, इस तरीके से, ठीक। ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन करेंगे। आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन को, सेपरेटेड आरएनए को जेल मेम्ब्रेन पे, नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन पेपर पे, जैसा कि मैंने इस पे बताया था, बफर सोल्यूशन रहता है, यहाँ पे जेल, यहाँ नाइट्रोसेलुलोज, और इसके ऊपर वो डीएनए आरएनए। स्पेशल अरेंजमेंट आरएनए जेल पे करेंगे। फिर अब करेंगे फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या होता है, आरएनए मेम्ब्रेन थ्रू अल्ट्रावायलेट क्रॉस लिंकिंग हीट ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो अधेयर रहे, अटैच रहे, अधेयर का मतलब अटैच रहे। अब होगा हाइब्रिडाइजेशन, लेबल्ड आरएनए, ठीक है, या डीएनए प्रोब का यूज़ करेंगे जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जैसे CGC है तो इसकी जगह पे ये GCG होना चाहिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब का यूज़ करेंगे, ठीक है, तभी तो जाके वो बाइंड करेगा उससे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, बायोटिन और फ्लोरेसेंट यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे ताकि वो चमके, जब हम लोग विजुअलाइजेशन करें दिख जाए। हाइब्रिडाइजेशन जो है बफर सोल्यूशन में किया जाता है प्रोब से बाइंड करके। अब वॉश करेंगे, मतलब उसको धुल देंगे ताकि उसमें अनवांटेड कोई चीज़ हो हट जाए। डिटेक्शन करेंगे एक्सरे फिल्म का यूज़ करके, दिख जाए। एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे डिटेक्टेड बैंड एंड आरएनए लैडर टू डिटरमाइन द साइज ऑफ टारगेट आरएनए। एनालाइज कर लेंगे, मिल जाएगा, ठीक। इसका एप्लीकेशन क्या है, जीन एक्सप्रेशन के स्टडीज़ में, mRNA लेवल्स इन डिफरेंट टिश्यू अंडर वेरियस कंडीशन। आरएनए स्प्लाइसिंग में, स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस होता है जब आप ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पे होता है जीन रेगुलेशन। तो वहाँ पे जीन को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, इसमें एक्सॉन और एंट्रॉन दो रीजन पाए जाते हैं, जिसमें से एंट्रॉन होता है इसकी जरूरत नहीं होती, तो इसको कट करके सिर्फ एक्सॉन कर दिया जाता है। यही प्रोसेस स्प्लाइसिंग करता है इसकी एनालिसिस के लिए। वायरल आरएनए आपकी बॉडी में कोई आ गया, उसके डिटेक्शन के लिए, जब हम आपके इस टिश्यू को लेकर
यूज़ करके आरएनए निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये आपकी बॉडी का आरएनए नहीं है, ठीक है। इसके लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग की अगर बात करें तो ये भी वही टेक्निक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन यहाँ पे किसका डिटेक्शन होगा, प्रोटीन का, ठीक। विथ यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, इम्यूनो ब्लॉटिंग होगा, प्रोटीन एक्सप्रेशन, साइज और मॉडिफिकेशन के लिए। ये देखिए इस तरीके का प्रोसेस। ये रहा। इस प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन का आप सैंपल लेंगे, प्रोटीन पहली बात निकालेंगे सेल से, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, प्रोटीन को सैंपल का ये टिश्यू आपका हो गया, कोई टिश्यू, सेल टिश्यू, बायोलॉजिकल फ्लूइड है। सैंपल प्रिपरेशन क्वालिफिकेशन, प्रोटीन लाइसेट का यूज़ करके सैंपल को डिनेचुरेट कर लेंगे। अब इसको पॉलीएक्रिलामाइड जेल पे लगाएंगे, ठीक है। वहाँ और अब अभी तक क्या यूज़ हो रहा था, एग्रोज। डिफरेंस मैंने पहले भी आपको समझाया यहाँ पॉलीएक्रिलामाइड जेल को। फिर होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद प्रोटीन सेपरेट होगा। अब इलेक्ट्रोब्लॉटिंग करेंगे, यहाँ पे कैथोड जेल, मेम्ब्रेन, एनोड, जैसे वहाँ पे क्या कर रहे थे हम बफर सोल्यूशन का यूज़ करके वो करते, यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यूज़ करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे, ठीक। प्राइमरी एंटीबॉडी यहाँ से आके ऐसे बाइंड करेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी और HRP इन्फ्लोरेसेंस जो है डाई, इनका इंक्यूबेशन करेंगे। अब ये जो इन्फ्लोरेसेंट है ये कलर्ड होंगे और ये पहले जो यूज़ हुआ था उससे आकर देख रहे हैं ये बाइंड कर जाते हैं। ये पहले यूज़ हुआ था उससे आकर सेकेंडरी वाले इस तरीके से बाइंड कर जाएंगे, ठीक। अब एंजाइम में सबस्ट्रेट एक्सट्रैक्शन फ्लोरेसेंट ऐड करेंगे, टारगेट प्रोटीन को विजुअलाइज कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से एनालिसिस करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। सैंपल प्रिपरेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम सेल और टिश्यू यूजिंग लेसिस ऑफ बफर, बेसिकली SDS का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें डिटर्जेंट में सॉल्युबलाइज कर लेंगे, प्रोटीन को घोल लेंगे और उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करके तोड़ लेते हैं, ठीक। प्रोटीन का क्वांटिफिकेशन करते हैं, मीजर करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड प्रोटीन यूजिंग मेथड लाइक बार्डफोर्ड एसे एंड BCA एसे, इंश्योर इक्वल लोडिंग। मतलब उसका कंसंट्रेशन भी देखेंगे कि जो लोडिंग कर रहे हैं वो अमाउंट जो है इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए बार्डफोर्ड एसे या BCA एसे मेथड का यूज करते हैं। फिर हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम यूज करते हैं SDS पेज। SDS पेज क्या होता है, सोडियम डोडिसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये SDS पेज का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका यूज करते हैं। SDS पेज क्या करता है, डीनेचर करेगा प्रोटीन को, प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में है उसको डीनेचर करेगा इस तरीके से, और क्या करता है, सेपरेट इम्पार्ट्स ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अप्लाई एन इलेक्ट्रिक करंट सेपरेट प्रोटीन बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेसिस पे इस तरीके से बड़ा छोटा 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 ये माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड प्रोटीन को जेल मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करेंगे, कॉमनली नाइट्रोसेलुलोज। उसके बाद इलेक्ट्रोब्लॉटिंग टेक्निक का यूज करेंगे, जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको सबको पता है, ऐसा होता है बेसिकली। इस एंटीबॉडी का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है, जेल पे। उसके बाद होगी ब्लॉकिंग, इंक्यूबेट करेंगे मेम्ब्रेन को ब्लॉकिंग सोल्यूशन, टिपिकली BSA या नॉन फैट ड्राई मिल्क का यूज करके, कि ये नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना हो जाए। मतलब किसी जैसे यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे चीज़ों को कि कोई स्पेसिफिक चीज़ ही जाके ये वाली इसी से जाके बाइंड हो, कोई अलग बाइंडिंग ना, उसके लिए ब्लॉकिंग करेंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी का इंक्यूबेशन करेंगे, इंक्यूबेशन मतलब गर्म करके लगाना। इंक्यूबेट द मेम्ब्रेन, प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज करेंगे टारगेट प्रोटीन पे, ये बाइंड करेगा उसे टारगेट प्रोटीन से और एंटीबॉडी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। मतलब ये प्रोटीन था, अब इससे टारगेट एंटीबॉडी इस तरीके से आके बाइंड कर देगी। इसको वॉश करेंगे, ठीक है, बफर का यूज करके वॉश करेंगे, ठीक है। अनबाउंड प्राइमरी एंटीबॉडीज मिनिमाइजिंग बैकग्राउंड नॉइज डिटेक्शन, ठीक है। इसको अनबाउंड करेंगे और बैकग्राउंड में कोई चीज़ है तो उसको हटाने के लिए। फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी इंक्यूबेशन करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी लगाएंगे। इसमें क्या होगा, इंक्यूबेट करेंगे मेम्ब्रेन को सेकेंडरी एंटीबॉडी से, जो स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी, ये जो प्राइमरी है अब इससे जाके सेकेंडरी एंटीबॉडी इस तरीके से बाइंड होगा, ठीक है। and is typically conjugated to the reporter enzyme like horse dis peroxidase, alkaline phosphate और fluorescent dye। मतलब इसमें फ्लोरेसेंट डाई का यूज करेंगे ताकि जब हम डिटेक्ट करें तो ये हमको दिखे, ठीक है, चमके, चमक के लिए।
इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि अगर ये डिटेक्टेड फ्लोरेसेंस जहाँ भी लगे ना वहाँ पे वो चमक के लिए यूज़ किया जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस आप सुनते हैं तो जुगनू में पाया जाता है, चमकता है उसका पीछे का, ठीक है। तो ये उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हम डिटेक्शन करेंगे, ठीक है। वॉश करेंगे, उसके बाद वॉश करेंगे, एक बार धुल लेंगे, फिर डिटेक्शन करेंगे। यूज डिटेक्शन मेथड बेस्ड ऑन कॉन्जुगेटेड एंजाइम और डाई एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज अप्लाई सबस्ट्रेट। मतलब बेसिकली उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे हम यूज़ करके। एनालिसिस करेंगे कि जिस साइज का हमको चाहिए था, जो चीज़ थी वो मिली है या नहीं है। तो इस तरीके से बस थोड़े से डिफरेंस को लेकर मुझे आपको तीनों बताना पड़ा। नहीं तो आप चाहें कि इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, अगर आप एक भी अच्छे से पढ़ लें और तीनों का डिफरेंस ये जान जाएं। ये जो एक डिफरेंस की चार्ट मैंने दी, अगर ये जान जाए तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सॉरी फॉर इन, ठीक है, सॉरी अगेन। अगर थोड़ा सा भी इसमें वो हो जाए ना तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो होपफुली ये चीज़ आप अच्छे से कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।